तमाम पंहिंजे ज़ात में उत्तम है, वॾे तमाम उच्चे कुटुंब जो है। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं। इसलिए वे अनेक दान कंदो आहियां, मां पंहिंजो कंदो आहियां, मां ईअं कंदो आहियां, मां ईअं कंदो आहियां, हुनजे वात मां सॼो ॾींहुं मां मुंहिंजी बदबू पई थी ऐं उहो सिधो नरक में वेंदा, सभिनी जा नरक टया कया। तथा वे अहंकार अपनी करता है, निंदा किया, एक कख और पन की भी निंदा किया, समझो भगवान उधर भी भगवान है, हर चीज भगवान है। एवरी वेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है, हर तरफ भगवान है, हर हर भगवान है। तो तुम किसकी निंदा करेगा, किसकी चुगली करेगा, किससे वेर रखेगा, किससे द्वेष करेगा, माना भगवान से ही वेर रखा। इन सब के अंदर अंतर्यामी भगवान बैठा। मैं ऐसी जून में उसको बेचता हूँ और बार बार उसको गिराता हूँ, आसुरी संप्रदाय वाले जूनों में बार बार गिराता हूँ। जो ऐसा कर्म करता है मैं उसको और भी धकेलता हूँ और भी गिराता हूँ नीचे। मैं खुद ही उसको ऐसे जून में बेचता हूँ। जो उसका ऐसा खुदा कर्म है, नीच कर्म है, तो उसको नीच जून में बेचता हूँ। वे मूल पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। और हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ ये 3 ही नरक के द्वार है, आत्मा को नाश करने वाला है, माना आत्मा को भुलाने वाला। तुम आत्मा में कितना भी रहेगा, लेकिन काम, क्रोध, लोभ ये 3 ही जो विकार है अटैक करेगा तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी आत्मा ही भूल जाएगी। जैसे आत्मा का नाश कर देता है आत्मघाती, आत्मा का घात हो जाता है जब तुम ऐसे 3 अवगुण में गिरते। काम माना इच्छा, कामना, और कामना नहीं पूरी है तो क्रोध, और क्रोध से सब तुम्हारा सब 4 ही पदार्थ चला जाता है। कल ऐसा बात चली ना, क्रोध में तुम्हारा, दादाजी ने टेप में सुनाई एक बात, तो दूसरे से तुमको नुकसान पड़ा और तुमने उसके ऊपर क्रोध किया, तो क्रोध में तुम्हारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 ही चला गया। तो तुमने अपने से नुकसान किया, एक तो उसने तुम्हारे से नुकसान किया, फिर तुमने क्रोध किया तो तुम्हारा ही नुकसान हो गया था, क्योंकि तुम्हारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब चला गया क्रोध में। जो क्रोधी आदमी है उसका धर्म भी चला गया, कामनाएं भी चली, कामनाएं भी नहीं पूरी होगी, क्रोध में आदमी चलता करता रहेगा, अर्थ भी उसका पूरा नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि प्रेम के साथ इसका अर्थ पूरा ही नहीं होता है। क्रोधी आदमी कहाँ भी जीत के नहीं आएगा, कहाँ भी सक्सेस नहीं होगा, और मोक्ष भी उसका चला गया। बोले क्रोध से, काम से और लोभ ये 3 नरक का द्वार है जो आत्मा की हत्या कर देता है, अधोगति में पहुंच जाता है तुमको, खराब गति में आत्मा को भूल जाता है तुम, और इसी 3 नरक में सब आदमी जो गिरते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो इस 3 अवगुणों को जीतता है, मुक्त हुआ पुरुष, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हुआ पुरुष मेरी गति को प्राप्त होता है, मेरे धाम में आता है और मेरे को ही प्राप्त होता है, भगवान को ही प्राप्त होता है, वो सच्ची मुक्ति पाता है, सच्ची शांति पाता है। इस 3 अवगुण से तुमको जरूर बचने का, ये बड़े में बड़ा 3 नरक का द्वार खुला है। इसको जिसने जीत लिया वो भगवान के दरवाजे पर पहुंच गया। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। मैं जो शास्त्र विधि मुझे नहीं कर्म करता है, जो शास्त्रों में लिखा पड़ा है, कैसे तुम जो दैवी संप्रदाय भी सुना है वो सब शास्त्रों की बात है, तो ऐसे विधि मुझे नहीं कर्म करता है और अपने अहंकार से चलता है, वो नीच जूनों में जाता है, नरक में जाता है। उसको नहीं इधर सुख मिलेगा नहीं उधर सुख मिलेगा, और तो सुख होएगा ही नहीं कभी, क्योंकि जो राइट तरह से जो कायदा है भाई, कर्ता अपने के अभिमान को छोड़ के तुम जो भी कर्म करेगा निष्काम, वो है शास्त्रों का कायदा। और तुम कर्ता अपने के अभिमान से जो भी कर्म, वो शास्त्र विधि मूजब है, और उससे उल्टा जो चलता है वो शास्त्र अनुसार नहीं चलता।
मिलेगा, नहीं सिद्धि मिलेगी, नहीं सुख मिलेगा। कोई उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा। जो रंग कर्म अपनी अपनी मत अनुसार अपने अपना ज्ञान लेके बैठ गया, अपनी मर्जी से चलेगा, अपने मत के ऊपर चलेगा, तो वो सुख नहीं पाएगा। जो शास्त्र मुजब जो जो उसमें कर्म लिखे पड़े हैं, कैसे करना है, कैसे निष्काम भाव से करना है, ऐसे करेगा तभी सुख शांति है। भगवत आज्ञा अनुसार वर्त जर्नी कल्याण आचरण कर। भगवत आज्ञा यही है जेकी शास्त्र में लिखियो है, वो भगवत आज्ञा थी। या संत साधु जगह चाहिए गए, जगह शास्त्र लिखी गए, वो आती भगवत आज्ञा, उन्हें मुझ पंहिंजे कल्याण जे लाइ अॻियां वधे। आज्ञा शास्त्रनि जी आज्ञा ॻाल्हि साॻी आहे, भई उन्हनि जे चवण मूजिब हले, तॾहिं उनजो कल्याण थींदो। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। वो तो थोड़ो तंहिंजे करे भई शास्त्र मूजिब जेके राइट कर्म जेके हुन में लिखिया कया आहिनि, भई कीअं तूं उथो, कीअं वेह, कीअं हलो, कीअं कॉमन सेंस दुनिया में रहो त कीअं रहो, सभु हुन में लिखियो पिया। कहिड़ी तरह उथ, कहिड़ी तरह वेह, तूं जेके भी यज्ञ करींदो, यज्ञ सच छाहे, दान सचो छाहे, कीअं तू निष्काम सेवा कर, कैसे तुम निष्काम में रहो, निष्काम होके रहो, ये सब जगह सभी शास्त्रों वेदों अनुसार जो कर्म करते हैं, निष्काम होके चलते हैं, भगवत की प्राप्ति करता है, और वो ही सच्चा जो है वो मुक्त हो जाता है, उसको ही सच्ची शांति मिलती है। बाकी उससे जो भी उल्टा चलेगा वो तो नरक में जाएगा, दुखी होगा बहुत। जो अहंकार से चलेगा, जो शास्त्र विधि मुझे चलेगा, गुरु की आज्ञा मुझे, भगवत की आज्ञा मुझे चलेगा, उसको सुख और शांति मिलेगी। इसी प्रकार आज 16 अध्याय सुख पूरा हुआ।